नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कर्णपाल दुवन है, गांव पेटवाड़ा मेरा। मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और बीजेपी पार्टी बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। सर पेटवाड़ गांव की अगर बात करें जी तो यहाँ से जो विधायक के तौर पर खड़े हुए हैं उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जस्सी पेटवाड़ जी ने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, इनेलो पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जी उस टाइम यानी कि हल्के का ऑल ओवर हल्के का उसका रिजल्ट देखा जाए तो 4400 वोटों पे सिमट के रह गए थे। अब कैप्टन अभिमन्यु का माहौल की अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु बहुत ही नेक दिल इंसान है, सच्चे सिपाही हैं और मैं बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान है। उसकी अगर तुलना किसी से करेंगे तो वो बिल्कुल अनौपचारिक रहेगी। जो विकास पुरुष का जो नारा है बिल्कुल वो कहाँ तक सही है? विकास पुरुष का अगर नारे की आप बात करोगे तो कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा किए गए विकास कार्य की अगर गिनती की जाए तो कम से कम भी 1 महीना लग जाएगा। आप हल्के में अगर जाओगे तो हमारे हल्के में पशुओं के हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी 60 गांव हैं हल्के में जी उसमें कैप्टन अभिमन्यु ने 23 गांव में हॉस्पिटल नहीं था जिसमें पशुओं को बाहर ले जाने के लिए या कोई प्राइवेट डॉक्टर का हमें इंतजाम करना पड़ता था। उसमें 23 गांव में हॉस्पिटल बनवाया। हमारे अगर कॉलेज की बात करें तो 4 कॉलेज कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए, 4 ITI बनाई गई जिसमें बच्चे टेक्निकल पढ़ के और हमारे बच्चे आगे तकनीकी शिक्षा की तरफ रुझान कर सके। तो आगे की बात करें विकास के कार्यों में तो जोर पहले से बहुत है। बिल्कुल अगर विधायक बन के आते हैं जी तो रोजगार के मामले में कहाँ तक सही रहेगी? रोजगार के मामले में कैप्टन अभिमन्यु बिल्कुल सार्थक सिद्ध होंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने के अगर मेरी बात सुना हम ये सोचें कि DC रेट की जो नौकरियां हैं कैप्टन अभिमन्यु DC रेट की नौकरी देने में खुद अपने आप सक्षम है। उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट हैं और कैप्टन अभिमन्यु के पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि अगर बच्चे युवा बच्चों को कम से कम भी आप हल्के में 10,000 बच्चे भी लगा लेंगे ना उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे रोजगार की बात है तो बीजेपी सरकार में बगैर खर्ची पर्ची नौकरियां लगी हैं। बिल्कुल हमारे गांव में ऐसी नौकरी लगी है कि उनके बच्चे अगर रिश्ते होने पे मजबूर थे यानी कि हमें बिहार से रिश्ता करवाना पड़ता था अपने वंश को चलाने के लिए, उन्होंने उन बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं। एक एक घर में 2-2 नौकरियां मिली हैं जो बच्चे इंटेलिजेंट थे जिसने पढ़ लिख के अपना काम किया है और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल अग्रसर हुए हैं। अब जगह जगह अकेडमियां खुल गई। आज से पहले कभी अकेडमियां नहीं थी। बीजेपी की सरकार से पहले पैसे दे के हमें नौकरी खरीदनी पड़ती थी। हमें अकेडमी में ना पैसे लगा के हम पैसे इकट्ठे करते थे कि नौकरी हमें मिल जाएगी। सर आगे बात करें हम रोजगार के मामले में भी तो जैसे कि बगैर खर्ची पर्ची जो काम हुआ जी वो उचले तबके के बोले जिसे जैसे साधन संपन्न लोग जमीन जायदाद वाले लोग बिल्कुल उन्हीं के काम हुए या गरीब परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बच्चों के गरीब परिवारों के बच्चों को अगर आप गांव में जाके निकलोगे तो मेरे परिवार से एक ऐसा लड़का था जिसका लड़का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो अगर वो लड़का हरियाणा पुलिस में लग सकता। गरीब परिवार बहुत गरीब परिवार का है जिसका पैसे देने के लिए तो यानी कि नौकरी लेने के लिए पैसे नहीं थे और वैसे लग नहीं सकता था। यहाँ पे जो कॉलेजों की व्यवस्था हुई है जी उससे लड़कियों के सुविधा हुई या नहीं लड़कियों की सुविधा भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हुई। ट्रांसपोर्ट साथ के साथ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा हुई। वहां लड़कियों को ले जाने के लिए और लाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें लगवाई हुई है। जैसे रामकुमार गौतम जी अब विधायक थे वो बीजेपी पार्टी में चले गए जी उनका कुछ असर देखने को मिलेगा? बहुत असर देखने को मिल रहा है जी। रामकुमार गौतम जी के कम से कम 25 से 23 हजार अपने पर्सनल वोट हैं जी। उन्होंने लोगों के काम कर रखे हैं। उनके किए गए कामों से लोग मेरी बात सुन उनसे प्यार प्रेम इतना बड़ा हुआ है कि उनसे के सिवा वो मेरी बात सुन वोट देंगे ही नहीं। जैसे जस्सी की अब हम बात करें जी जस्सी एक्टिव है और कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है जी। अगर विपक्ष पक्ष देखे 3 कैंडिडेट यहाँ पे हैं जी उमेद लोहान है, जस्सी पेटवाड़ है और कैप्टन अभिमन्यु है। जी तीनों की गांव में क्या पोजीशन रहेगी? तीनों की गांव के पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैप्टन अभिमन्यु अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके सब पे भारी पड़ेंगे। हमारे गांव के विकास कार्यों की अगर तुलना करोगे तो 24.5 करोड़ रुपए तो हमारे सबसे जरूरी जो चीज है नहाने के लिए पानी की जरूरत है जिसे जल ही जीवन बोला जाता है। उसमें 24.5 करोड़ रुपए हमारे वाटर वृक्ष के लिए बिल्कुल न्यू वाटर वृक्ष बनने लग रहा है और उसके साथ साथ शहर की तर्ज पे
हमारे सीवरेज की लाइन बिछाई हुई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है हमारे गांव में ही, जो कि उसे हम पानी खेतों में भी यूज कर सकते हैं और खेतों के लिए पानी उसकी गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी रहेगी और उससे हमारा गांव का यानी कि फसल भी लहराती हुई दिखाई देगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके सभी व्यूअर्स को राम राम।